नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर दिल्ली के। तमाम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 राज्यों के नतीजे जो हैं आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है लीड करती नजर आ रही है और यहाँ से पूर्ण बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसी के उत्साह में यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे शाम को जो है प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पे, नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरा नाम अबुल फैज खान है। कहा जा रहा था कि मोदी फैक्टर जो है डाउन हो चुका है, लेकिन इन 3 राज्यों के परिणाम ने बता दिया। क्या कहेंगे? कांग्रेस 60 साल में कुछ नहीं की है, जनता समझ चुकी है कि ये धोखा देने वाली है। अब मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, पूरे भारत में रोशनी आ गई है। किसानों को सम्मान मिल रहा है, महिला को सम्मान मिल रहा है और 6000 निःशुल्क किसान सम्मान निधि मिल रही है। मुसलमान भाई को विकास हो रहा है, किसान भाई का विकास हो रहा है। सिलेंडर चूल्हा फ्री में मिल रहा है, घर घर शौचालय का पैसा मिल रहा है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, राशन फ्री में मिल रहा है। 5 यहाँ पे मोदी जी का कट आउट लेकर कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हाथ में आप देखेंगे यहाँ पे लड्डुओं के, क्या है सर? लड्डू है, मोदी जी को खिलाएंगे शाम को जब मोदी जी हमारे बीच में आएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि देश में चल रही है मोदी की आंधी, रोक ना पाएगा। राहुल गांधी साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। 3 राज्यों में जीत बहुत बड़ी जीत है। और हमारे देश के अंदर जिस तरीके से जाति में बांटा जा रहा था हिंदुओं को, जातिवाद की हार है और हिंदुत्व की जीत है। मोदी जी ये जो मैजिक है ना, ये ठगबंधन को, राहुल गांधी को, लूट बंधन को कह देना चाहता हूं कि ये जो मैजिक है 2040 तक रहेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे 2040 तक रहने वाले हैं। कलयुग के भगवान नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी कलयुग के भगवान हैं। जैसे भगवान अपनी गरीब जनता के बारे में सोचते थे, ऐसे ही पहली बार 2014 में बनते ही। लेकिन एक बात बताइए भाई साहब, एक बात बताइए, जिस तरह से मोदी मैजिक चला है इन 3 राज्यों में आने वाले, क्या दिल्ली में भी ये चलेगा? दिल्ली पलटेगी क्या है कि सत्ता? दिल्ली तो चोर पार्टी है, चोर पार्टी ने पकड़ रखा है दिल्ली को। दिल्ली बर्बाद कर दी गई है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो चुका है और केजरीवाल जी तो जेल में जाने वाले हैं। इस तरह से परिणाम आए हैं 3 राज्यों को, उसको लेकर बहुत खुशी का विषय है और हम धन्यवाद देते हैं जनता को। वहाँ की जो देवतुल जनता है, सम्मानित जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उनका जो निर्णय है, चाहे किसी के पक्ष में हो, वो सर्वोपरि सम्माननीय है। लेकिन विपक्ष इसको स्वीकार नहीं कर रही है। ईवीएम के बहाने जनता के निर्णय को जो है कि वो धोखा दे रहे हैं जनता को। राजस्थान तो ये कहा जाता है कि वहाँ पे अल्टा पलटी होती रहती है। 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, तो क्या ये माना जाए कि 5 साल कांग्रेस थी इसलिए बीजेपी आई है? नहीं, 5 साल कांग्रेस रही है, लेकिन कांग्रेस ने 5 साल में जो जनता को परेशान किया है, जो ठगा है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार के जरिए, ये जनता जो है उसका हिसाब है। ये जनता ने अपना हिसाब दिया है और बीजेपी पे भरोसा किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तेलंगाना कैसे चूक गए? तेलंगाना में देखिए हम मजबूत हो रहे हैं, वहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम इतने सालों तक विपक्ष में रहे हैं, फिर भी हमारी लड़ाई जारी है। आज सत्ता में है, फिर भी लड़ाई जारी है। हम कभी अपने उद्देश्य से भटके नहीं हैं और न भटकेंगे। तेलंगाना में अलग सिस्टम है, वहाँ का लोकली जो है ना वो ज़्यादा हैवी है। वहाँ अभी हमारी उधर इतनी वो मतलब सक्सेस नहीं है, क्योंकि हम लोग गए नहीं ज़्यादा उस तरफ को। तो अब जो हमारे पास जो तीनों जब हमने जीते हैं, इनमें हमने अपना पूरा परिश्रम किया, जिसके कारण हम ये लाए। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर महिलाओं ने जो वोट दिया है ना, जो अंतर जो बदला है, चेंज हुआ है, वो सारा महिलाओं को हम देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तमाम धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। ये साइकिल से जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तमाम यहाँ पे देखेंगे मोदी जी का कट आउट इतना बड़ा है, साइकिल पे लगा हुआ है। और तमाम ये थाली किस लिए? थाली ये तो भगवान में सनातन धर्म के हिसाब से हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं और आरती उतारते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र के बताए हुए कदमों पे, उनके कार्यों को
पूरा कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी हमारे लिए पूजनीय है। आए कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ, बिहार वैशाली जिला। साइकिल से पूरे देश घूमते रहता हूँ, पार्टी के उद्देश्य के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, और जो नरेंद्र मोदी जी ने 9-10 साल में काम किया है उसको जनता तक पहुँचाता हूँ, गांव-गांव जा के। इसी का ये परिणाम है। बिहार से आए हैं, अगले 2025 में बिहार का भी चुनाव है, क्या वहाँ भी क्या मोदी मैजिक चलेगा? चलेगा, वहाँ भी हम लोग बहुत तरीके से परेशान है। चाचा भतीजे की जो सरकार है, आए दिन हत्या, लूट, मर्डर, भ्रष्टाचार, ये वो चल रहा है। और मैं वहाँ तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ, इस बार, पिछली बार भी जो लड़ाई हुई थी, जो चुनाव हुई थी, तो भाजपा को ही लोग वोट दिया था। ये तो उछल के चले गए, दूसरे जेडीयू और आरजेडी ने मिलके चोरी से सरकार बना लिया। तो बिहार में भी लोग परेशान है और भाजपा को सेवा का मौका बिहार में भी मिलेगा नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन इस बार तो महागठबंधन वहाँ भी मजबूत है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कहीं कोई मजबूत नहीं है। इनके जितने गठबंधन में साथी है, उनका कोई नेतृत्व नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, किस आधार पे लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, जनहित के लिए क्या योजनाएं हैं। विपक्ष में इनके पास कोई दायित्व, जो कोई योजनाएं नहीं है, पूरी तरह से फेल है, जिम्मेदारी फेल विपक्ष। ये है कि भी अब आने वाले बिहार चुनाव में भी मोदी मैजिक, बिल्कुल बिल्कुल मोदी मैजिक चलेगा, क्योंकि वहाँ चाचा भतीजे ने लोगों को वास्तविकता में बहुत परेशान कर रखा है। अगर आप देखेंगे, आए दिन हत्या होता है, आए दिन जो है ना लोगों को जो है ना लूट लिया जाता है, आए दिन जो हमारा 2000 पहले से जो स्थिति था वही स्थिति भारत में है। जंगल राज रिटर्न आ गया, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। हम लोगों को भी, आप ही लोगों के माध्यम से, हम लोग तो कार्य करता है, घर घर जा करके देखते हैं। छुट्टी घोषणा की है, एक तरफा देख के तुष्टीकरण की राजनीति, छुट्टी जो हमारे सनातन धर्म में जो छुट्टियां थी उसको खत्म करके वोट बैंक के लिए जो है एक तरफा ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसका हिसाब जनता यही सब का हिसाब तय करके एक बार रिजल्ट। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदू जागृत हुई है और हर जगह, जैसे राजस्थान में शोभा यात्रा का जो पथराव हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सब मोदी जी का, मोदी से पहले ही क्यों सनातन को गाली दी जाती है, तो पब्लिक भी समझ रही है इनके जो हथकंडे हैं काम। तो जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, बुखार, एड्स, पता नहीं क्या क्या बोला। अब हिंदू जागृत हो चुका है, उन्होंने वोट देके, वोट सबसे बड़ी शक्ति होती है। इधर राज्य में उन्होंने मुंह पे तमाचा मारा है विपक्ष के, जो हिंदू धर्म को, राम को काल्पनिक बोलते थे। उन्हें ये नहीं पता कि इस धर्म में जो भी सत्य सनातन है, सत्य बिल्कुल राम है, श्री राम है। श्री राम जी हमारे पूर्वज थे, पूर्वज हैं और पूर्वज रहेंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे हमेशा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हेडक्वार्टर है बीजेपी का, राष्ट्रीय कार्यालय है। यहाँ पे तमाम जो है, यहाँ पे जश्न का माहौल है और यहाँ पे जो है बैंड बाजों के साथ जो है यहाँ पे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और सभी के सभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से नाच गाने हो रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। यहाँ पे तमाम जो है कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो जीत हुई है बीजेपी को लेकर, वहाँ यहाँ दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जीत को लेकर दिल्ली में यहाँ पे उत्साह मनाई जा रही है।